का जी कनाडा से। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, श्री जी की कृपा से 1 साल हो गया जब से हम दोनों पति पत्नी आपको पूरा दिन जब भी थोड़ा भी समय मिलता है रोज सुनते हैं। तब से हमारी जिंदगी ही बदल गई। हमने मांस मदिरा सब कुछ छोड़ दिया। गुरुदेव, मेरा मन मुझे बहुत आनंद देता है जब श्री जी की कृपा से हम गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो क्या गुरुजी सिर्फ दिल से लोगों की मदद करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन उनमें भगवत भावना, अपने में कर्ता भाव नहीं कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं सुखी हूं, तो मैं इन गरीबों बेचारों को देता हूं। इससे पुण्य कर्म बनेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसी में वो मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, इन रूपों में आकर मुझे सेवा दे रहे हैं, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, हम बंधे किसमें हैं, समझना है, स्वसुख वांछा में। प्राणों का पोषण, देह का पोषण, इंद्रियों का पोषण और मन के अनुसार विचरण संसार के भोगों में, यही बंधन है, यही बंधन है। जब हम प्राप्त सुख सुविधा का भगवत भाव से दूसरों को समर्पित करते, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, इससे भगवत प्राप्ति होती है। अपनी वस्तु जब हम दूसरे को देते हैं तो उससे पुण्य होता है, वो कई गुना बढ़ के मिलेगा। 100 की जगह आपको 10,000 मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो शुभ कर्म बना। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव आवश्यक है। जैसे माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, सब आ सकते हैं उसी में, इससे थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। उनमें भगवत भावना करके फिर उनकी सेवा करना, तब भगवत प्राप्ति। अच्युत भावना विहीन शुभ कर्म हो सकता है, वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ नहीं। अर्थात भगवत भावना विहीन कर्म, वो शुभ कर्म हो सकता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं। भगवत भावना युक्त एक छोटा सा भी कर्म आपको अध्यात्म में ऊंचे पहुंचा देगा। तत्सुख भावना, सुख देवे को चावचित, सबको सुख पहुंचे, मन से, वचन से, कर्म से। जो हमारे सामने आ गया है, वो मेरा भगवान बीमार का रूप लेके आ सकता है, भिक्षुक का रूप लेके आ सकता है, किसी पशु पक्षी के रूप में सेवा मिल सकती है। उसमें हम पहले भगवत भावना करें, मेरे प्रभु मुझे दिखाई तो आप नहीं दे रहे, ढांचा तो पशु का दिखाई दे रहा है, पर अंदर आप हो, सेवा लेने के लिए आए, बड़े कृपाल हो, फिर सेवा करो। आपकी वो सेवा भगवान की प्राप्ति, वो शुभ कर्म नहीं बना, वो सेवा बनी, सेवा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखो, सेवा धर्म से ही जटायु जी की जो परम गति हुई, बड़ी बंदनी हुई। उन्होंने जानकी जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह त्याग करके बड़ा बलि समर्थ रावण से युद्ध किया, और बड़ी शरीर की दुर्दशा उसने कर दी, चंद्रहास के द्वारा काटकर पंख और बहुत घायल कर दिया। तो रघुनाथ जी के हाथों में प्राण त्यागता है, और हरि रूप धारण करके, भगवत पार्षद रूप, वो भगवान के धाम, सेवा से सीधे भगवत प्राप्ति है। लेकिन बस भावना है, भगवत भाव। अगर भगवत भाव नहीं तो वो शुभ कर्म हो सकता है, वो शुभ कर्म समर्थ नहीं होता। शुभ और अशुभ कर्म, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, शुभ कर्म सोने की जंजीर, बंधन दोनों से प्राप्त होता है। शुभ कर्म भी क्षीण होता है, अशुभ कर्म भी क्षीण होता है, लेकिन सेवा नहीं। सेवा सीधे भगवत प्राप्ति का हेतु होती है। तो अगर हम कहीं ऐसा अभिमान करके करें कि हम धनी हैं, हम बड़े दयालु हैं, हम दाता हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान कहते हैं अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च, करुणा करो पर निर्ममो निरहंकारा, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर, ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे ममता नहीं है, उसमें भगवान का भाव है। और हमारे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना दिया। नहीं नहीं, आपकी वस्तु आपको समर्पित है, और वो किसी से बताना नहीं चाहिए, छपाना नहीं चाहिए, वो छिपाना चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का हेतु बनता है। आजकल हम अगर थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो टीवी में अगर एडवर्टाइज बन जाए तो बहुत ही खुशी हो जाएंगे। किसको दिखा रहे हो भाई? ये भगवत प्राप्ति की साधना है क्या? विचार करो। अगर हम थोड़ी भी साधना करते हैं तो टीवी पे आ जाएगी, वो समाचार में आ जाएगी, वो पत्रों में छपने लगेगी। मुझे लगता है कि अपने ईश को प्राप्त करने के लिए ये बहिर्मुख वृत्ति कहीं बाधक न बन जाए, कहीं सम्मान प्रियता ना आ जाए, कहीं लोकप्रियता न जागृत हो जाए। अगर लोकप्रियता और समाज प्रियता अभी अहम नष्ट नहीं हुआ और जागृत हो गई तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। भगवत साक्षात्कार हो गई तो लोकप्रियता होती नहीं है। सबसे प्रेम होता है भगवत भाव से। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, अब सबसे भगवत भाव से मिल रहा है। हमें अपनी साधना का कभी भी प्रकाश तब तक नहीं करना चाहिए जब तक साध्य वस्तु मिल ना जाए। आज हम लोगों से बड़ी भूल हो जाती है। जहां साध्य वस्तु मिलने के लिए थी, वहां साध्य हो जाती प्रशंसा। और आप समझो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में सम्मानम कलयाति घोर गरलम,
नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे कष्ट सहे, कोई उनके शिष्यों ने जीवनी लिखी तब किसी किसी को पता चला, नहीं जीवन भर कोई जान पाया क्या, तब वो सिद्ध हो गए, प्रभु उनकी गोद में खेलने लगे या वो आत्म तत्व को जान गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। आज हम लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं, थोड़ी सी साधना बनती है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए या स्वरूप बोध के लिए, हम उसे देहाभिमान पुष्ट करने के प्रयोग में रख देते हैं। मतलब अंतर की बात है, यहाँ केवल अध्यात्म चर्चा भगवत प्राप्ति के लिए होती है। आपने जो व्रत लिया, जो अनुष्ठान लिया, किसको दिखाना चाहते हो? क्या भगवान सर्वज्ञ नहीं है? क्या आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो? तो ये छिपाने की वस्तु होती है। ऐसे ऐसे महात्मा जन हुए हैं, इतना कठोर भजन तप करते हुए, और जो हड्डी हड्डी, हम यही वृंदावन की बात करें, श्रीधर महाराज, और रात्रि में जब जाते थे ना तो पहले वो ये दैन्य होकर ये कहते थे, हम लोग नई अवस्था के थे, महात्मा आप कृपा करो, भजन नहीं बनता, हम तो राधा रानी के सहारे पड़े, रात दिन भजन में डूबे हुए, कभी कोई जान नहीं पाया। इतना गमछा और भिक्षा की झोली, छड़ी कमंडल, और कुटिया में उनके मच्छरदानी लगी थी, हाथ चला जाए मच्छर की बात क्या, ऐसी पुरानी मच्छरदानी, रात दिन भजन में डूबे, दे भाव रहित महापुरुष। और जब कोई संत पहुंच जाए, आप सब आशीर्वाद दो, भजन तभी लगता कि गुरु स्वरूप 80-90 वर्ष की अवस्था, हम नए नए जवान साधकों से कैसे ऐसे प्रणाम करते, कहते आप सब कृपा करो भजन बन जाए। क्या दैन्यता, क्या स्थिति। आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी साधना हुई, थोड़ा अनुभव हुआ, प्रकाशित करने लगते हैं, हम पूजने लगते हैं, हम अपना सम्मान प्रिय बन जाते हैं। नहीं नहीं, वस्तु तत्व के बोध के लिए ये बहुत बड़ा जाल हम अपना खुद रच रहे हैं, फंसने का, मुक्त होने का नहीं। ये वेश, ये उद्देश्य, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे विरक्ति में हो, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह है। हमें निरंतर भजन परायण रहना है, दिखावा छू नहीं जाना चाहिए। अच्छा, 4 लोग प्रशंसा कर देंगे, क्या होगा? होगा क्या इससे? सच्ची बताते हैं, यदि अंदर आत्मानंद की अनुभूति नहीं हुई तो विषयानंद के बिना जी नहीं सकते। तो 2 ही क्षेत्र हैं, विषयानंद, भगवदानंद। अगर आत्मानंद का अनुभव नहीं हुआ तो विषयानंद को तुम जीत नहीं पाओगे। धृति, जो रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को अपने वश में कर ले, वो आत्मबोधवान में ही जागृत होती है या भगवत प्रेमी महात्मा में जागृत होती है। तब तक डरना चाहिए समाज से, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि इनके आकर्षण को, इनके सम्मान को हम सह सकें। हमारा देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा। उपासक सावधान रहकर निरंतर भजन परायण, भजन ही जीवन है। बिल्कुल ये समझो, एक ही बात केवल भजन। और जब भगवान आपका यश विस्तार करेंगे ना, तो कभी पोस्टर बैनर छपवाने नहीं पड़ते। जब पुष्प में सुगंध आ जाती है तो भौरे अपने आप आने लगते हैं। ऐसे महात्मा में जब आत्मबोध या भगवत प्रीति आ जाती है, विश्व में बिस्तरे सब जग बिमल की रति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करें। इसलिए बहुत सावधान होते हुए अपनी साधना को छुपाते हुए और आगे बढ़ता चला जाए। जब तक आंख से आंख ना मिले तब तक धोखा हो सकता है। जब गुरु तत्व में स्थित हो जाए या अपने लाड़िले से, देखो काकभूषण जी को उपदेश करते हैं निर्गुण ब्रह्म का लोमस जी, वो क्या कहते, बार बार काट के यही कह देते, नहीं नहीं एक बार मैं प्रभु के चरणों का साक्षात्कार करूं फिर आपसे ये ब्रह्म की वार्ता सुनूं। गुस्सा आ गई और साथ दे दिया, काक की तरह बीच में ऐसे काट देता है बात, जा काक, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। सर झुकाया, प्रणाम किया और श्री राम चल दिए। बुलाया, इतनी ऊंची स्थिति, और वरदानों की झड़ी लगा दी। तो वही बात, सेवा दान पुण्य की भावना मत करो, सेवा की भावना करो। सब में भगवत भाव से, भगवान की द्वारा दी हुई वस्तु से हम भगवान की सेवा करें तो वो भगवान अपने आप को दे देते हैं। और जब अपनी वस्तु मान के देते हैं तो उसका लाभ मिलता है, पुण्य मिल जाता है कई गुना। जब इतने में बुद्धि शुद्ध नहीं तो कई गुना और बढ़ के मिल जाएगा, तब तो और बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित, ये बहुत सिद्ध है, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध कार्य है। डॉक्टर दीपिका जी हरियाणा से। राधे राधे। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, सत्संग से ये सीखा है कि हर प्रश्न का उत्तर राधा नाम है, परंतु इस अधम देह में एक प्रश्न है। बुरा प्रारब्ध जो बुरे कर्मी की वजह से मिलता है, ऐसे समय अचानक से संतों का संग, गुरु कृपा मिलने का मुख्य कारण क्या है? भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा। जब कोई वर्तमान में धर्माचरण करता है और पूर्व बुरा प्रारब्ध आकर उसको पछाड़ना चाहता है, तो भगवत पार्षद वहां उपस्थित हो जाते हैं और अपने वचनों के प्रभाव से उसको सहने की सामर्थ्य देते हैं। वो अपने बुरे प्रारब्ध को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। जहां कहीं भी किसी धर्मात्मा को संकट पड़ा है, जैसे परीक्षित जी ने किसी भी महात्मा को निमंत्रण नहीं दिया था, जिस समय
श्रृंगी ऋषि के द्वारा साफ हुआ कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे डसेगा और मरेगा राजा। इसने इतना बड़ा अपमान मेरे पिता का किया कि जो ध्यानस्थ थे समाधि में, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। जब ये सूचना मिली परीक्षित जी को तो बड़ा भयावह सूचना है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु निश्चित हो गई। 7वें दिन तक्षक काटेगा और उनको निश्चित मरना पड़ेगा। जन्मेजय जी को अभिषिक्त किया और गंगा के किनारे, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। देखो ये धर्म का विषय, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे जे भी बैठे तो बड़े बड़े महापुरुष बिना बुलाए आ गए, और परम अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी आ गए। और वो भगवत चर्चा हुई कि आखिरी में पूछते हैं, बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से भय है? बोले गुरुदेव नहीं, करोड़ों कराल मृत्यु तक्षक का रूप रख के आ जाएं तो अब भी आपकी कृपा से कोई भय नहीं रहा। उठे चले गए। तो जो धर्मात्मा पुरुष होता है, जब वो संकट में होता है तो अचानक भगवत कृपा रूप ये संत जन उन्हें मिल जाते हैं, और उनकी वाणी से वो उस प्रारब्ध को मिटाता नहीं है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देता है। 2 कर्म मिट सकते हैं, एक क्रियमाण और एक संचित। ज्ञान के द्वारा या प्रेम के द्वारा संचित को भस्म कर दिया जाता है, और जो क्रियमाण है उसको निष्प्रभावित कर दिया जाता है। भगवत समर्पित या अहंकार रहित होकर के वो भगवान ज्ञान दे देते हैं। लेकिन जो शरीर की रचना हुई, उस समय जो प्रारब्ध बना, उसको बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्धों में नहीं देखा गया, कैंसर, ये अमुक अमुक कष्ट, वो भोगना। हाँ, वो भोगते नहीं है, वो दिखाई देता है आपको, वो अपने स्वरूप में रहते हैं। भोगना होता है उसमें तन्मय होकर विक्षिप्त हो जाना, दुखी हो जाना, व्यथित हो जाना। लेकिन जो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वज्ञानी होता है, उसमें व्यथा नहीं होती, पीड़ा होती है। अगर शरीर में चोट पहुंची तो पीड़ा हो रही, बुखार है करेगा, लेकिन उसको दुख नहीं है, उसको व्यथा नहीं है, क्योंकि वो शरीर का दृष्टा मात्र होता है। शरीर में क्रिया हो रही है, अब ये भी तो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक, ये सच्चिदानंद की थोड़ी आवाज है। हाँ, भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। तो भगवान बड़े कृपालु, जब किसी धर्मात्मा पुरुष को कोई पूर्व प्रारब्ध साथ विपत्ति या संकट होता है, वहां कोई महात्मा पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं, हरि प्रेरित हैं। भगवान प्रेरित के चलो संभालो, क्योंकि धर्म पे चल रहा है तो धर्मो रक्षति रक्षिता। कोई महात्मा, कोई धर्मात्मा आकर उसे उपदेश के द्वारा परिपक्व कर देता है। इसमें प्रधानता भगवान श्री हरि की कृपा है। अपने भाग्य का विषय तो दुख सुख होता है, ये कृपा से प्राप्त होता है। जन जन के हृदय में सद्भावना की स्थापना हो, अधर्म वृत्तियों का नाश हो, सद्भावना का स्वरूप श्री भगवान के चरणों में रति या स्वरूप बोध। जब तक ये सद्भावना नहीं आएगी, तब तक चिंता, शोक, भय, दुख, मृत्यु, इस भय से मुक्त हुआ नहीं जा सकता। तो भगवान के पार्षद हैं संत जन, वो कृपा करके विचरण करते, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अपने चरणों से तीर्थों में तीर्थत्व प्रदान करते हुए जगत मंगल के लिए विचरण करते हैं। संतों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श ये जगत को पावन करने वाला है। जो वायु स्पर्श करके भजनानंदी महात्माओं से प्रवाहित होती, वो जिसके शरीर को छूती है उसके पापों का नाश होता है। बस सच्चाई से भगवत मार्ग में चले तो ये दिव्यता आ जाती है। इसी दिव्यता से भगवान के पार्षद होकर जगत मंगल, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, लोकों को पावन करता है। हाँ, उद्देश्य में यदि मान प्रतिष्ठा अपने शरीर की, उद्देश्य में यदि लौकिक वासनाओं की पूर्ति, तो दिव्यता नहीं आ पाएगी। अगर उद्देश्य में केवल जगत मंगल हो, भगवान के नाम गुण गाकर, भगवान के सिद्धांतों का वर्णन कर, तो उससे फिर जितनी दैवी संपदा, भागवती सद्गुण है, वो सब हृदय में प्रकाशित कर रहे। तत्वतः हम भगवान के ही है ना अंश, तो हमारे में सारी दिव्यता आ जाएगी। दिव्यता आए बिना जगत मंगल नहीं होता है। हम भगवत पार्षद हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान रहे, और हमारा उद्देश्य केवल केवल जगत मंगल, जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा का वर्णन, ये जगत का परम मंगल करने वाला है। और ये संत जन ही करते हैं। जो देहाभिमानी जन है वो संतों की चाल को नहीं समझते हैं। वो डांटें या दुलार करें, दोनों में परम मंगल ही होता है। भगवान की विशुद्ध कृपा है कि अभी भगवान के पार्षद जन विराजमान है, धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। जो वासना में स्थित हैं वो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, पर संतों का उद्देश्य ही केवल होता जगत मंगल। वो अपने को तपा कर, अपने को कष्ट में स्थित रख करके दूसरों के कष्टों का नाश करते हैं, दूसरों को सुख प्रदान करते हैं। बड़ा
पावन स्वरूप संतों का। इसलिए भगवान ने सातवीं भक्ति का स्वरूप जब सबरी जी के सामने वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे सातो सम मोहिमय जग देखा, पर मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने वाली बात कह दी कि मेरे से भी अधिक मेरे संतों को देखो। क्यों कही भगवान ने? क्या संत में ऐसी क्या बात है कि वो भगवान से बढ़कर हो गया? भगवान तो अद्वितीय हैं, अप्रमेय हैं, अच्युत हैं। ये बात हुई कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर जीव दुख से मुक्त नहीं हो पाया। सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। और वही भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो ना भगवान चुप बैठ पाए, उनको प्रकाशित होना पड़ा, और जितने दुख द्वंद हैं वो सब मिट गए। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भगवान के पार्षद जनाब जन संपूर्ण लोक को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। बस निरंतर अपने स्वरूप में और अपने लक्ष्य में हम कौन हैं और हमारा कार्य क्या है, बस इतना अगर हमें ज्ञान रहे और माया वाटिका में भूल न जाएं। माया वाटिका मनोरंजन के लिए विश्राम स्थली देती है, थक गए हो थोड़ा मनोरंजन कर लो, पर नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरे। हनुमान जी महाराज, मैनाक से कहा ठीक है आपका आदर, जब तक भगवत कार्य नहीं हो जाता तब तक विश्राम नाम की चीज नहीं। अब गोस्वामी जी का कार्य पूरा हो गया तो कह रहे ना, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि। यहां पहुंचना है, परम विश्राम। कोई चाह नहीं, कोई अब कर्तव्य नहीं बचा, कोई जानकारी नहीं। जिसके जान लेने के बाद अब कोई जानकारी की जरूरत नहीं, जिसके प्राप्त करने के बाद अब कोई लाभ की जरूरत नहीं। वो स्थिति भगवत पार्षदों के हृदय में स्वयं प्रकाशित होती है जो सच्चाई से चला जाए। ये सत्य का मार्ग, सदमार्ग कहा जाता है। बस हम टूटने ना पावे। माया के पार्षद अपने सहायकों के सहित हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम टूटने ना पावे। हम इस बात के लिए कभी ललचाए ना कि हमारे प्रभु के नाम से बढ़कर भी कुछ है क्या। अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो जाता है तो हमने प्रभु को लघु कर दिया और उसको श्रेष्ठ मान लिया। बस यही धोखा हमको पश्चाताप कराएगा। और अगर त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत विश्राम को प्राप्त हो जाता है। वो भगवान के उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है जहां से कभी चित नहीं होना पड़ता। ये हम भगवत पार्षदों का नित्य स्थान, हमारे आराध्य देव का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम। और ज्ञानी जन अभेद भक्ति, अभेद भाव ये भी है, अभेद भी है। जैसे जल समुद्र की तरंग मिट गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा। तो भगवान ही अपने को एक हम बहुश्यामा, बहुश्यामा का भाव मिटा दे तो वही एक बच गया। भक्ति से देखो तो तू ही तू बचा, और ज्ञान से देखो तो मैं बचा। बचता एक ही है, एक ही सच्चिदानंद तत्व। बढ़िया बात बन गई। साहिल जी नोएडा से। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थी में रहते हुए शरीर की पत्नी के अनुकूल अलग अलग त्योहार व सभी देवी देवताओं का पूजन करना पड़ता है। क्या उस समय मन में राधा नाम जपना चाहिए? क्या ऐसी भावना करनी चाहिए कि ये श्री जी की सखियां हैं जिनकी हम इस रूप में पूजा कर रहे हैं? महाराज जी हम सुंदर विचार है। सब रूपों में हमारे प्रभु ही विराजमान है। रूप अलग अलग हैं लेकिन वो प्रभु तो एक है ना। जैसे गृहस्थी में कभी किसी देवी का पूजन है, कभी अन्य व्रत है, कभी ऐसा करना चाहिए। हमारे प्रभु सब रूपों में, जैसे मन हम जैसे निकल रहे होते हैं कभी परिक्रमा में, सामने हनुमान जी का मंदिर, पार्श्व में आरती हो रही, तो अवहेलना करके थोड़ी जाया जाता, खड़े हो गए। चाहे हम आधा मिनट खड़े हों, खड़े होके नमस्कार किया, चले। किसको नमस्कार किया? अपने राधा वल्लभ लाल को। सब रूपों में प्रभु है ना। रूप कुछ भी हो सकता है, स्त्री रूप, पुरुष रूप, जड़ रूप, चैतन्य रूप, लेकिन स्वरूप सबका एक है। और हम स्वरूप अपने प्रभु का देखें, मेरे ही कृष्ण, मेरे ही राधा वल्लभ, मेरे ही प्रियालाल हैं। अच्छा, जहां वहां बोला जाता है अमुक देवता की जय, हमारे अंदर से आएगा अपने आराध्य देव का नाम और बोलेंगे जय। विरोध तो, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, ये सब भक्ति लड़ना नहीं सिखाती। भक्ति किसी को दुख देना नहीं सिखाती। परम सुख में कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, जब एक निष्ठा जागृत होती है, जैसे श्री महाभागवत मीरा जी,
जब उनका ब्याह होके गया तो स्कूल में देवी पूजन होता था, तो उनका आपको देवी पूजन के लिए चलना है, तैयार हो जाइए। तो उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बहुत हठ किया गया। उनकी जो नंद थी, उन्होंने बहुत हट करके कहा, आपको चलना पड़ेगा, आप चलेंगी कैसे नहीं? बोले अच्छा देवी पूजन से होता क्या है? बोले सुहाग अमर होता है। बोले आपने क्या जब ब्याह हुआ था तो देवी पूजन नहीं किया था क्या? क्योंकि विधवा थी। उसी दिन से उसको द्वेष हो गया था मीरा जी से, बहुत जोर का द्वेष हो गया था। मीरा जी ने कहा मेरा सुहाग अमर अविनाशी है, क्योंकि मैं अविनाशी श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। अब ऐसी निष्ठाएं महाभागवतों में जागृत होती हैं। अब घर में ऐसा आप करोगे तो असंतुष्टता, लड़ाई झगड़ा। और हुआ, मीरा जी को बहुत सताया गया। वो भाई बहन दोनों मिलकर, वो जो नंद थी और देवर थे विक्रम, बहुत बहुत ही हद तक कष्ट दिया, लेकिन कभी गिरधर की निष्ठा से विचलित नहीं हुई। अब ऐसी इस भक्ति की ऊंचाई तो महापुरुषों में होती है। अपने लोग कच्चे घड़े जरा में टूट जाएंगे, तो फिर इस पद्धति से चलें, कोई दोष नहीं लगता। हाँ, सब मेरे जैसे एक बहू अपने पति के भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता तथा सास ससुर ननंद देवर सबकी सेवा करती है, सबको प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन उसकी प्रसन्नता के हेतु क्या है? ये बात सुनकर मेरे पति प्रसन्न होंगे और ये पति के संबंधी हैं, इसलिए वो करती है ना। अगर पति निकल कर चल दे तो 1 मिनट वो नहीं टिकेगी किसी के पास, अपने पति के साथ चल देगी। तो ऐसी कुछ उपासना है। जितने भी देवी-देवता सब हमारे भगवान ही बने हुए हैं। तो जैसे वो सास-ससुर सबकी सेवा करती है, लेकिन पति के नाते से, कि पति के माता-पिता, ये पति की बहन है, ये आए हुए पति के अतिथि हैं, रिश्तेदार सबको। लेकिन उसका प्रसन्नता के हेतु सब नहीं है, प्रसन्नता के हेतु पति है, कि मेरा पति प्रसन्न होगा, बस। ऐसे हमको सब सेवाएँ करके मेरे राधा वल्लभ लाल प्रसन्न होंगे, हमें ये भावना करते हैं। समझ रहे हैं आप? कोई संशय इस पे? जी। राधा 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 राधा। खूब सुंदर। बस इनसे अनुराग करना है, प्रेम करना है, आसक्ति करनी है। जगत की आसक्ति बंधन कारक है और जगदीश की आसक्ति ही मोक्ष का कारण है। खूब नाम जप करो, जो भोग बनाओ पहले इनको पवाओ फिर पाओ। हर समय सोचते रहो आज कौन सी पोशाक पहनानी है, आज कौन सा आभूषण पहनाना है, आज कैसे पत्रावली करनी। तो ये सोच जो है ना, यही अखंड चिंतन में बदल जाता है। और फिर ये छवि या मूर्ति नहीं है, जब हर कण में है तो है ना। फिर अगर बहुत प्यार होने लगता है तो ये फिर स्वप्न में इशारा भी करने लगते हैं कि आज हमको ये पहनाओ, आज हमको ये पवाओ, है ना। और जब तन्मयता हो जाती है तो ये बात भी करने लगते हैं। जैसी भावना करेंगे आप अगर मूर्ति की भावना करेंगे तो मूर्ति रहेंगे, और साक्षात प्रभु हैं तो साक्षात। और बहुत जोर का स्वरूप है, बहुत जोर का स्वरूप, बहुत सुंदर। राधा 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 श्री राधा राधा
राधा